हेलो एवरीवन, आई एम हरप्रीत सिंह बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा पटना साहिब दर्शन के बारे में। तो हमने कुछ 24 दिसंबर को डिसाइड किया कि यार हमें जाना है, और ईयर एंड हॉलीडेज हैं यहाँ पे। कॉलेजेस की भी ज़्यादातर छुट्टियाँ होती हैं, कॉर्पोरेट में भी छुट्टियाँ होती हैं। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा, इंदरप्रीत सिंह, एंड उसने कहा चलो चलते हैं। मैं कहा चलो लेट्स गो। तो हमने 24 दिसंबर को टिकटें देखी, 26 दिसंबर की, और हमें टिकट मिल गई बाय लक NDLS PNB स्पेशल की 3E वाले डब्बे में। दैट वाज क्वाइट अ गुड, मैं कहूँगा, एक्सपीरियंस उसमें। बट एक थोड़ी सी दिक्कत थी कि बिहार में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वो अपने टाइम से कुछ 12 घंटे डिलेड चल रही थी। तो हमने 26 दिसंबर को जैसे दोपहर की 1:20 की कराई, तो वो डिले होकर के 12:15 बजे रात को चली। पर ये अच्छी बात है कि हमें पहले ही वेबसाइट से IRCTC की पता लग गया कि ट्रेन का स्टेटस क्या चल रहा है, तो हम उसी हिसाब से उसी टाइम पे ही गए। ठीक है। अब जब हम एक बार उस पर बैठ चुके हैं, तो हमने कहा यार कैसे कैसे लोग होंगे, मतलब जर्नी के दौरान भी। पर बाय लक हमें काफ़ी अच्छे लोग मिले। उसमें से एक IT प्रोफेशनल ही थे। हमने IT वर्क कल्चर के बारे में बातें करी। ठीक है, ट्रेन्स कौन सी चलती हैं, कहाँ से। फिर मैं अपने बाकी ट्रिप्स के बारे में उनसे बात कर रहा था। मतलब हमने बहुत मज़ा किया। मतलब टाइम कब बीत गया पता नहीं लगा। बहुत स्वीट लोग थे, और कोई ना, हर कोई बिहार के किसी न किसी इलाके में उतरने वाला था। बट काफ़ी मज़ा आया। हम अपने परांठे पहले से पैक करके गए थे, तो खाने की दिक्कत थी नहीं। मतलब एक पॉइंट है जिसमें वॉशरूम्स के लिए रेलवेज को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो वो एक चीज़ इम्प्रूव करी जा सकती है। बाकी हमें डब्बा अच्छा लगा, कंफर्टेबली हम वहाँ पे पहुँच गए। और 12:15 बजे चली थी, तो उसने हमें लगभग 5 बजे तक पटना जंक्शन पे छोड़ दिया। अब पटना जंक्शन के रेलवे स्टेशन से हम जाना चाहते थे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब, जो कि कुछ 12 किलोमीटर दूर था। वहाँ से हमने ट्राई किया रैपिडो, ओला, उबर कुछ भी मिल जाए, पर वो सारी कैंसिल हो जा रही थी। तो हमने लोकल ऑटो वाले से पूछ करके 250 के रेट पे हमने फाइनल किया, और हम चल पड़े गुरुद्वारे की तरफ। वहाँ पे हमने गठरी घर में अपने सूट केसेस वगैरह जमा कराए, और उसमें से पहले उन्होंने कहा था आधार कार्ड की कॉपी ले आओ। तो फिर एक बंदा उधर रुका, एक बंदा मार्केट से कॉपी करा के लाया, ताकि आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके प्रॉपरली। और हमारा सामान सबमिट हुआ। उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन करे। एंड उसके बाद हम, मतलब रूम एक चाहते थे कि एक रहने के लिए रूम मिल जाए। तो वो यार फैमिलीज को प्रेफर कर रहे थे, और साथ में इतनी सारी संगत आई हुई थी, क्योंकि गुरुपूरब का टाइम भी है गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो दैट्स वाई, मतलब बहुत लोग आए हुए थे, और बुकिंग्स पहले से चल रही थी, तो इसलिए कमरा नहीं मिल पा रहा था। तो बाद में मम्मी की जान पहचान से उन्होंने फ़ोन कराया। ठीक है, तो एक अंकल ने वहाँ पे हमें मिले। उन्होंने थोड़ा प्रायोरिटाइज करवा करके हमें एक रूम दिलवा दिया। मतलब काफ़ी सही रूम था, मतलब रहने के हिसाब से। और हम वहाँ पे रुके। एक फ़नी सीन हमारे साथ ये हुआ था कि जब हमें रूम नहीं मिला था, तो एक बस जा रही थी गुरु का बाग, वो भी एक और गुरुद्वारा है, वहाँ पे लोग जा रहे थे। हमने कहा किस लिए जा रहे हैं, तो कह रहे रहने के लिए, रूम के लिए। तो हम भी चढ़ गए उस बस में ऐसे ही। तो चढ़ के वहाँ पहुँच गए। उसके बाद पता लगा कि जो मेन पर्ची यहाँ पे जिससे रूम मिल रहा था, वो मेन गुरुद्वारे से ही कटनी थी, तो वो हमने कटवाई नहीं थी, तो हम वापस आ गए। और उसके बाद फिर जान पहचान से जो है हमें कमरा मिल गया। अब उसके बाद जब हमें एक बार स्टे मिल गया, हम वहाँ पे रुके, थोड़ा रुके। वहाँ से बाद हम गठरी कर वापस सामान लेने गए, तो वो बंद था उस टाइम पे। तो हमने लोगों से पूछा कब आएंगे, तो कह रहे लंगर खाने गए। और जहाँ पे हम रह रहे थे, उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद करना था 10 बजे करीब। तो एक बंदा रूम में रुका, एक बंदा गठरी घर में रुका। और जैसे ही टाइम 10 बजे के करीब हो गए, तो मैं अपने दोस्त को बुलाना चला गया कि भाई अभी तो गठरी नहीं मिल पा रही है, और रूम में वापस आ जा, कहीं पता चले रूम से भी जाते रहे। तो फिर हम बिना सामान के ही उस दिन रात को सो गए। तो एक वो मतलब काफ़ी मतलब कॉमेडी सीन हो गया हमारे साथ। पर ठीक है, मतलब इट वॉज लाइक कि यार जब चीज़ें प्लान्ड नहीं होती तो और मज़ा आता है ना। मतलब ये अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, और इसमें करना बहुत मज़ा है, एडवेंचर है। तो ये चीज़ों में काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर हमने यार लोकल गुरुद्वारे जैसे वहाँ पे जितने भी हैं, उसके दर्शन के लिए हमने पूछा वहाँ पे रिसेप्शन से कि मतलब क्या सीन है। तो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारों की बस चलती होती थी पहले, 150 में सारे आसपास के दूर के जितने भी गुरुद्वारे हैं वो दर्शन करा देती थी। पर वो बंद हो गई है, कह रहे थे वो कि गुरुपूरब तक काफ़ी संगतें हैं, तो चल नहीं रही है, उसके बाद चलेगी। तो हमने कहा ठीक है, और कोई चल रही हो। तो एक चल रही थी राजगीर शीतल कुंड। ठीक है, जो कि ये पटना से कुछ 98 किलोमीटर, मतलब अराउंड 100 किलोमीटर दूर था, गुरु नानक देव जी पे आधारित। तो वहाँ पे मतलब हमने बस का पूछा, तो कह रहे हैं कि मतलब कल की तो बुकिंग बुकिंग ऑलरेडी डन है, तो आप परसों के लिए मतलब देख लेना। ठीक है। तो फिर हमने कहा कि चलो परसों का देख लेंगे। फिर हम अगले दिन सुबह उठे। ठीक है, कुछ 5:30 हम उठे, ताकि हम गठरी अपने पहले लेके आ सकें। तो पहले हम गठरी लेकर के आए अपनी। ठीक है, सामान वगैरह ले आए। उसके बाद पहले हम तैयार हुए, प्रॉपरली नहाए धोए, पूरा अपना पगड़ी वगड़ी सेट करके निकल पड़े। अब यहाँ पे हमने तैयार होकर के हम पहले मेन गुरुद्वारा मत्था टेकते हैं, और ये बस उसका वापस से पूछते हैं। तो हम 3-4 बार गए यार कि टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। उसी मतलब अगले दिन तो उन्होंने कहा पता नहीं चलेगी भी कि नहीं चलेगी, डिपेंडिंग ऑन
कुछ नंबर ऑफ पीपल, जैसे मिनिमम कम से कम 30 पीपल होंगे तो ही बस चलती है। तो कह रहे हैं अगर होएगी तभी चलेगी, नहीं तो नहीं। तो आज वाली में आप बिल्कुल 8 बजे वाले सुबह टाइम पे आ जाना, अगर आपको एडजस्ट हो पाए तो आप बैठ जाना। तो मैं 3-4 बार गए, उनका सिर खाते रहे, बार बार खाते रहे कि भैया दे दो, 2 टिकटें दे दो। तो फिर एंड में उन्होंने कहा कि हाँ भैया टिकटें अवेलेबल, आप ले लो। तो हमें जस्ट 5 मिनट पहले ही टिकट्स मिल गई और हम बैठ गए बस में। तो अब ये गुरुद्वारा मतलब बस काफ़ी कंफर्टेबल थी, बढ़िया थी, पर ये दूर काफ़ी था, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। मतलब मेजरली उस दिन के अराउंड 2:30 to 3 हो चुके थे हमें वापस आते हुए। पर ये गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा था। और यहाँ की हिस्ट्री भी अगर मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताऊँ तो ये है कि गुरु नानक देव जी जब उस इलाके में आए तो आसपास जितने भी थे वो गर्म कुंड, उसमें से गर्म पानी निकलता था कुंड में से। तो लोगों ने गुरु जी को कहा कि आप खुद भगवान का रूप हैं, तो आप एक ऐसे कुंड की स्थापना करें जिसमें ठंडा पानी निकले। तो उन्होंने कहा कि भक्तों की जो इच्छा होती है वो परमात्मा जरूर पूरी करते हैं। तो उन्होंने एक कुंड की स्थापना करी जिसमें से ठंडा पानी निकलने लग गया, तो उसे उसका नाम पड़ गया शीतल कुंड। ठीक है, तो मैं उसकी क्लिपिंग्स यहाँ पे अटैच कर दूंगा, फोटोज भी। तो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस, बहुत ही मतलब बढ़िया फोटोजेनिक जगह, एस्थेटिक जगह काफ़ी, और मतलब आसपास पहाड़ भी थे, मतलब काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा, मतलब बहुत मज़ा आया हमें उस गुरुद्वारे में। ठीक है, फिर हम सोच रहे थे यार कि पहले एक बार वॉशरूम हुआ था, इतना लंबा सफर है। तो जब हम जाने लगे तो बस निकल पड़ी थी, तो सारे लोग पहले बैठे हुए थे, तो हम छूट जाते वहाँ पे 100 किलोमीटर दूर, और वापस आने के लिए भी हमें कुछ ना मिलता। तो इसलिए हम भाई हमने कहा वॉशरूम कोई नहीं, बाद में चले जाएंगे, पहले पहले बस में बैठो भाई। तो हम बस में बैठ गए और वापसी आ गए। वापसी आते हुए उन्होंने कहा कि बाल लीला गुरुद्वारे जिन्होंने भी उतरना है वो उतर जाओ। तो हमने कहा यहाँ बिल्कुल उतरना है, उधर भी मत्था टेकना है। तो बाल लीला गुरुद्वारे हम उतर गए। अब वहाँ का इतिहास ये अगर मैं आपको बताऊं ब्रीफ में, तो ये था कि वहाँ की जो रानी विशंबरा देवी थी और एक और राजा थे, तो उनके मतलब महल के आसपास गुरु गोविंद सिंह जी अपने दोस्तों के साथ खेलने आते थे, और रानी गुरु जी के रूप से काफ़ी प्रभावित थी। तो उसकी मतलब इच्छा थी कि उनका भी गुरु जी के जैसा पुत्र हो। और गुरु जी ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो आज के बाद से मैं ही आपका धर्म का पुत्र कहलाऊंगा। और उनको जब भूख लगी तो उन्होंने कहा रानी को कि पूड़ियों और कुंगड़ियों का लंगर करो। और उन्होंने उसके बाद छकाया उन्हें, और उन्होंने पूछा रानी ने कि अगर आपके वापस से दर्शन करने हो तो कैसे किए जा सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि आप बच्चों को पूड़ियों और कुंगड़ियों का लंगर करा दो, उसी में ही मैं दर्शन दूंगा, उसी में ही मैं प्रत्यक्ष रहूँगा। तो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल सी हिस्ट्री है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। और वहाँ पे एक रोंदे का दरख्त भी था जहाँ पे गुरुजी ने दातुन करके गड्डी दी, और उस दर से मतलब ये कहा था कि ये इसके बाद इस पे एक पेड़ उगेगा और वो हरा भरा रहेगा हमेशा के लिए। तो ये बाल लीला का मतलब पूरा था। और इसके आसपास मतलब काफ़ी अच्छी रहने की जगह व्यवस्था थी, और वहाँ पे भी मतलब बुकिंग का ये सीन था, काफ़ी लोग बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, कैफ़े वैफे वहाँ पे प्रॉपर था खाने का, मतलब काफ़ी अच्छा रहने का था। मतलब एक जगह तो हमने थोड़ा घूमे अंदर, तो एक रूम खुला हुआ था, है ना, तो वहाँ पे हमने देखा कि कितना बढ़िया अंदर लाइटिंग, डिम लाइटिंग हो रखी है, और काफ़ी अच्छे रूम्स बने हुए थे यहाँ पे। तो अगर मिल जाता है यहाँ पे तो और मज़ा आता, बट वही है कि पहले बुकिंग चलती है और पता नहीं क्या ही प्रोसेस है। ठीक है, रूम मिलने का वो हमें ढंग से पता नहीं था, तो इसलिए नहीं वहाँ पे रह पाए। तो और वहाँ पे मतलब दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े एक और गुरुद्वारे की तरफ, जो कि है कंगन घाट गुरुद्वारा। ठीक है, अब कंगन घाट गुरुद्वारे की हिस्ट्री ये है कि गुरु जी एक दिन नदी के आसपास खेल रहे होते हैं, और उनका जो सोने का कंगन होता है वो पानी में गिर जाता है। तो माता गुजर कौर जी जो उनके माता होते हैं वो पूछते हैं कि आपका कंगन किधर गया, किधर गिरा है। तो उन्होंने अपना दूसरा सोने का कंगन भी निकाला और उधर ही घेर दिया और कहा कि इधर गिरा है। तो फिर उन्होंने सिंगों को जितने भी थे वो भेजा कि आप जा करके ढूंढ के लाओ। और वो जब नीचे जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे सोने के इतने सारे कंगन होते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि अब इसमें से अपना ढूंढ लो और बाकी सब छोड़ दो। तो वो ढूंढना तो मतलब इम्पॉसिबल सा ही था इतने सारे उसमें। तो इससे मतलब वो बताते हैं कि माया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, किसी ने अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाना। और एक और हिस्ट्री यहाँ पे ये है कि एक पंडित शिवदत्त जी थे जो कि राम जी के काफ़ी बड़े भगत थे। वो उनकी आराधना करते थे, और एक मतलब भोग लगाने के लिए लड्डू मतलब रखते थे, और गुरु गोविंद सिंह जी अपने बाल व्यवस्था में आकर के वो खा लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन गुरु जी को देख लिया खाते हुए, तो उन्होंने माता गुजरी जी को शिकायत लगाई इनकी कि गुरु जी खा लेते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि ये मेरे लिए ही तो लगाते हैं, मेरे लिए ही ये रखते हैं, तो मैं खा लेता हूँ। तो फिर शिवदत्त जी को एक दिन गुरु जी ने राम जी के रूप में दर्शन दिए। तो ये भी यहाँ की हिस्ट्री है कंगन घाट की, काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा था। यहाँ पे एक सीन ये हुआ कि हमें कुछ लोग मिले, वो हमें हिस्ट्री बता रहे थे यहीं की, मतलब एक सुनार तोली गुरुद्वारे की और बाकी सब गुरुद्वारों की।
और उसके बाद वो कह रहे थे, मतलब हिस्ट्री बताने के बाद, कि बोटिंग भी अगर करनी हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो एक फिर बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि भाई इतिहास के साथ जुड़ो, उन्होंने उनको डांट के भगा दिया इतिहास के साथ जुड़ो, इधर क्या करना है। हमने कहा हाँ, बाकी सारी चीज़ तो दिल्ली में कराया है, इधर हम गुरुद्वारे ही मत्था टेकेंगे, बोटिंग वोटिंग नहीं करेंगे, मतलब टाइम मिलेगा तो देखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मतलब काफ़ी कॉमेडी वाला सीन था, काफ़ी मज़ा आया। मतलब यहाँ पे यार एक चीज़ ये थी कि जितने भी स्ट्रेंजर से हम लोग मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था। दैट वॉज रियली ग्रेट, ठीक है। उसके बाद हम वापस मेन गुरुद्वारे की तरफ आए, और वहाँ से हम निकल पड़े सुनार तोली गुरुद्वारे की तरफ, ठीक है। वो वहाँ से मेन गुरुद्वारे से कुछ 1.5 किलोमीटर कुछ दूर था। और सुनार तोली गुरुद्वारा जो है वो मतलब काफ़ी, मतलब सुनियारों के एरिया में जाकर के गलियों के अंदर काफ़ी, मतलब एक छोटे से कमरे में ही गुरु जी का प्रकाश किया हुआ है। और मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना काफ़ी अच्छा नहीं था, मतलब बन रहा था, वो कार सेवा भी चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन अभी मतलब चल रही थी। तो वहाँ की हिस्ट्री अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊँ तो ये है कि गुरु नानक देव जी जब यहाँ पे आते हैं पटना की धरती पर, तो उनके साथ भाई मर्दाना जी भी होते हैं। अब गुरु जी तो भगवान का रूप है, तो इसलिए वो उन्होंने खाया पिया अगर ज़्यादा नहीं भी होगा दिनों से, तो फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। बट भाई मर्दाना जी, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग थे, जो गुरु जी के साथ रहते थे उनकी उदासियों में, उन्होंने कहा कि अगर मैं खाऊंगा नहीं इस टाइम पे तो मेरे सांस चले जाएंगे। तो फिर गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक बाटा टाइप का दिया, और उन्हें कहा कि इसे जाके बेचो, और इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे लंगर छकना और दूसरे संगतों को भी छकाना। अब वो चले जाते हैं इसको मार्केट में लेकर के, वो सब्जी वाले से पूछते हैं तो कहते हैं इसके बदले सब्जी ले लो, वो किसी और दुकानों पे जाते हैं तो कह रहे हैं इसके बदले ये ले लो। फिर वो एक सुनियारे के पास जाते हैं, मुरलीधर, जहाँ पे वो सुनार तोली गुरुद्वारा है। तो वो उनको कहता है कि ये तो काफ़ी मतलब प्रेशियस चीज़ है, तो मैं तो इसका रेट नहीं कर पाऊँगा, मोल नहीं कर पाऊँगा। तो वो अपने साल्स रहे कि जो बड़ा सुनहरा होते हैं उनके पास लेके जाता है, ठीक है। अब उनके पास वो जब देखता है उसको, तो वो कहते हैं कि इसकी तो दर्शनी बेटा ही, मैं आपको 101 करेंसी जो उस टाइम पे थी, 101 आपको मोहरे मतलब देता हूँ, और ये सिर्फ ये मत सोचना इसका मूल पै गया, इसका सिर्फ दर्शनी मतलब दर्शन देखने के ही इतने आपको देता हूँ, और इस ये जिन्होंने आपको भेजा है लेकर के, उनके आप हमें दर्शन कराओ। तो वो फिर गुरु नानक देव जी के पास उनको ले जाते हैं भाई मर्दाना जी, और सारे उनके दर्शन करते हैं, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आकर के मुरलीधर जी के वहाँ पे भी मतलब दर्शन दें, और संगतें निहाल मतलब होंगी। तो फिर वहाँ पे आकर के भी दर्शन देते हैं, और संगतें इकट्ठी होती हैं, कीर्तन करते हैं, तो इसलिए उस गुरुद्वारे का नाम पड़ जाता है संगत सुनार तोली। तो ये वहाँ की काफ़ी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। मतलब हम जहाँ जहाँ पे भी जा रहे थे उसकी हिस्ट्री के साथ साथ वाकिफ़ हो रहे थे। और मैं एक पहले ही क्षमा मांगना चाहूँगा कि अगर हिस्ट्री कुछ बताते हो कुछ भी गलती हो रही हो, जितना मैं समझ पाया हूँ मैं उतना बता पा रहा हूँ, अगर कुछ भी गलती हुई है तो माफ़ करना, और करेक्ट कर देना अगर आप करना चाहें तो। बाकी मतलब काफ़ी मज़ा आया हमें। तो ये दिन मतलब करते हुए दूसरा दिन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था। तो उसके बाद हम मेन गुरुद्वारे वापस आ गए, और वहाँ पे फिर मेन गुरुद्वारे तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब, वहाँ पे क्या होता है कि एक बार पहले तो रहरार साहब जैसे हो गया, उसके बाद कथा करते हैं वो पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी संगत बैठ गई थी, उन्होंने वही गऊ काट साहब का इतिहास बताया, ठीक है, जहाँ पे अभी हमें जाना था, दूर दूर के गुरुद्वारे, और ये सब उन्होंने इतिहास बताया। एंड उसके बाद वहाँ पे सुखासन जो हम देखना चाहते थे, तो वो हमने देखा, हमें काफ़ी मज़ा आया। एक फिर वहाँ पे बाबा जी ने परिक्रमा करवाई, वहाँ पे पूरा शब्द गायन करते हुए पूरी एनर्जी के साथ, वो हमें काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद सुखासन हो गया, और वो मतलब हमें देखने का मौका मिला। और उसके बाद हम जब करके लंगर वगैरह छक के वहीं से घर निकल गए, क्योंकि 10 बजे से पहले वो हमें पहुंचना था, ताकि वो गेट बंद ना कर दें है ना। वो जो कॉमेडी वाला सीन पहले दिन होता है दूसरे दिन ना हो जाए। तो ये हमारा दूसरा दिन भी वहाँ का कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे दिन उठते हैं, ठीक है। अब तीसरे दिन हम चाहते थे कि प्रकाश देख सकें, सुखासन हम देख चुके हैं, प्रकाश भी देख सकें। तो हम सुबह उठ जाते हैं, और हमें पिछले दिन पता लग गया था कि प्रभात फेरी भी निकलनी है तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब से सुनार तोली। तो हमने कहा सुना प्रकाश भी देखेंगे, प्रभात फेरी में शामिल होंगे, और सुनार तोली गुरुद्वारे वापस से मत्था टेक लेंगे, ठीक है। अब वो हम करने के लिए प्रॉपर रात को ही हम मतलब सो गए थे जल्दी, और सुबह हम उठ जाते हैं कुछ 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे हम उठ जाते हैं, और 3:30 के करीब हम 3:30-4 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच जाते हैं प्रकाश देखने। तो प्रकाश हम देखते हैं, ठीक है। वो सेवा वहाँ पे चल रही थी, थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मिलता है, ज़्यादा नहीं कर पाते। और उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रकाश होते हुए देखते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होता है वो भी।
और उसके बाद प्रभात फेरी निकल गई होती है। तो हम थोड़ा से मतलब देर वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इसलिए प्रभात फेरी आगे निकल गई थी। फिर हम फटाफट भागते भागते उस प्रभात फेरी को फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद हम साथ में शब्द कीर्तन करते हुए चलते हैं। ठीक है, उसकी भी क्लिपिंग यहाँ पे डाल दूंगा। और वो काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे भी। और वहाँ पे वो मतलब चलते हैं और फिर प्रॉपर सुनारतोड़ी गुरुद्वारे पहुँचते हैं, वहाँ पे भी कीर्तन होता है। ठीक है, और कीर्तन करने के बाद वापस जब हम निकल रहे होते हैं, वहाँ पे चाय का कुछ चाय बिस्किट का लंगर होता है, वो हम चखते हैं। और फिर वो गलियों से होते हुए 2 घरों में रुकता है, वहाँ पे भी हम मतलब लंगर होते हैं काफ़ी, और घरों में जाके भी कीर्तन होता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी हम शामिल होते हैं। और वहाँ पे हमें कुछ लोग मिलते हैं जिनसे हम बातें करते हैं। ठीक है, वहाँ के बच्चे तो मतलब काफ़ी तेज थे, छोटी छोटी क्लासों के बच्चे इतने तेज थे, मतलब हाजिर जवाबी कर रहे थे। उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं कि भाई इधर का आपका कैसा है, ये वो वहाँ का पूछते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है। और वो मतलब सब एक एक्सपीरियंस। जब प्रभात फेरी का ख़त्म हो जाता है तो हम वापस आ जाते हैं मेन गुरुद्वारे ही, प्रभात फेरी के साथ ही। और अब हमारे पास जो हैं वो दूर दूर के गुरुद्वारे बसते हैं। पहले जब हम जितने गुरुद्वारे जा सकते थे हम सारे हो आए हैं। अब तीसरे दिन हमारी रात की ट्रेन है, और हम प्रॉपरली अपने दूर दूर के गुरुद्वारे करना चाहते थे। तो जो एक बस मैंने आपको बताई थी जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे घुमाती है, वो तो बंद थी। तो हमने एक लोकल फिर रिक्शे वालों से पूछना शुरू किया। ठीक है, तो कोई कह रहा है 700 में ले जाऊंगा, कोई कह रहा है 600 में ले जाऊंगा, कोई साथ में जा रहा है तो कह रहा है अपने चिड़ियाघर जाना है क्या। हमने कहा भाई चिड़ियाघर जाना होता तो हम दिल्ली में चले जाते हैं, इधर तो हम गुरुद्वारे दर्शन करने आए हैं। तो इसलिए हमने एक गुरुद्वारे के हिसाब से, हमारा एक गुरुद्वारा रह गया था गुरु का बाग, जहाँ पे मत्था टेकना था हमें, एक गऊ कांड साहब और एक हांडी साहब। तो ये 3 दूर के गुरुद्वारे थे जो हमें पूरे करने थे आखिरी दिन में। तो वो पूरा करने के लिए फिर हम एक लोकल रिक्शा करते हैं, 500 रुपये में बैटरी रिक्शा मान जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि हम तीनों गुरुद्वारे घुमा देंगे, आपको दर्शन करा देंगे। हमने कहा ठीक है, वो हम करते हैं। पहले वो गुरु का बाग ले जाता है हमें, वहाँ पे हम काफ़ी अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम पाठ भी कर लेते हैं, इतिहास। मतलब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जब भी हम बैठते हैं, जितनी भी संगतें आती हैं, तो इतिहास सरवन कराते हैं पाई जी। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी कि इतिहास भी पता लगता रहता है, और आप गुरुद्वारे दर्शन भी कर पाते हैं और सारी चीज़ देख भी पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ का भी गुरु का बाग का भी इतिहास ये था कि वहाँ पे एक बाग था जो कि इतना हरा भरा नहीं था, उसे श्राप था किसी का कि ये हरा भरा नहीं होगा। पर गुरु साहब जब वहाँ पे आते तो वो हरा भरा होना शुरू हो जाता है। तो जब उसका मालिक बाग का आता है तो गुरु साहब जी उससे पूछते हैं कि किसका बाग है, तो वो बार बार यही जवाब देता है कि ये आप जी का ही बाग है, आप जी का ही बाग है। इसके बाद इसलिए इसका नाम गुरु का बाग पड़ जाता है। यहाँ पे कुछ उनकी निशानियाँ भी थी, कि एक इमली के दरख्त की टहनी थी। ठीक है, और एक नीम का दरख्त भी था वहाँ पे, और सरोवर साहब भी था, और बाग टाइप गुरुद्वारे के आसपास बना हुआ था। और भी इसकी हिस्ट्री है, वो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। एंड गुरु का बाग होने के बाद रिक्शा वाला हमें कहता है कि भाई आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो थोड़ा जल्दी आ जाया करो। आपके बीच में से 2-3 बंदे आए और निकल भी गए। हमने मतलब ऑनेस्टली ज़्यादा टाइम ले लिया था, हमें लग रहा था यार वो बोलेंगे। हमने कहा चलो ठीक है भैया, सॉरी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर वो हमें यार ले गया गऊ घाट साहब। तो गुरुद्वारा गऊ घाट साहब का इतिहास, तो एक तो इतिहास ये है कि जब सालसराय और मुरलीधर जी, मतलब जब गुरु नानक देव जी के वहाँ पे दर्शन करने आए थे, तो वो जो लोकेशन थी वो गऊ घाट साहब की लोकेशन थी। एक हिस्ट्री ये है। दूसरी हिस्ट्री यहाँ से रिलेटेड ये है कि एक भाई जेतामल जी थे जो अपना काम करते हुए गुरु नानक देव जी का जप करते थे, गुरु गुरु का जप करते थे। तो गुरु नानक देव जी ने उनको जब दर्शन दिए तो जेतामल जी काफ़ी खुश हो गए और वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए, और उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ का पर्पस पूरा हो गया है, तो अब आप मेरी लाइफ ख़त्म कर दो। पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं 9वें जामा में फिर आऊँगा, आप तब आपको मतलब मुक्ति मिलेगी, है ना, तो तब तक आप और आराधना करो गुरु की। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक नेम है, मैं अभी ही वृद्ध होने लग रहा हूँ, और मेरा नेम है कि मैं रोज़ नहाता हूँ गंगा में जा कर के। तो वो और 9वें जामे में जब तक आप धारण करोगे तब तक तो मैं और वृद्ध हो जाऊंगा और मैं नहा भी नहीं पाऊंगा, तो ये मेरा नेम ना टूटे। तो गुरु जी ने कहा कि अभी तू गंगा के पास जाता है नहाने, उस टाइम पे तेरा नेम ना तोड़ने के लिए गंगा तेरे पास आएगी स्नान कराने के लिए, पर तेरा नेम नहीं टूटने देंगे। जब 9वें जामा जो गुरु तेग बहादुर जी जब धारण करते हैं, गुरु बनते हैं, तो वो जब उन्हें मतलब जब दर्शन देने की बारी आती, तो मतलब अभी तक उन्होंने दर्शन दिए नहीं होते भाई जेतामल जी को, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि तेरा गुरु आ गया, तेरा गुरु आ गया। तो वो जाकर के देखते थे कि कहाँ है गुरु, कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जब आएंगे तो वो अपने आप ही आ जाएंगे, उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब बंद बंद करके बैठ जाते हैं। तो एक खिड़की के थ्रू हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि गुरु तेग बहादुर जी घोड़े और उनके बाकी सिंहों के साथ वहाँ पे एंटर करते हैं, अपना घोड़ा बांधते हैं दरख्त पे, और फिर वो भाई जेतामल जी को दर्शन देते हैं। और भाई जेतामल जी क्योंकि काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं उस टाइम पे, तो एक इतिहास ये है कि गायें
खुद आती थी उनके पास और उनको नहलाती थी। ठीक है, इसके पहले मतलब ये था कि वो उनके कपड़े इतने गंदे रहते थे और जिस हिसाब से वो काम करते थे तो पता नहीं लगता था वो नहा रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उन्होंने लोगों को मतलब कहा कि अब मैं कह भी दूंगा तो भी आपने नहीं मानना, तो उन्होंने खुद, लोगों ने आकर के वहाँ पे देखा कि गायें खुद आती है और उन्हें लाती भी है। तो ये काफ़ी मतलब यहाँ से रिलेटेड हिस्ट्री है गऊ घाट साहब के। तो ये हमें जब जानने को मिला, मतलब पहले हम काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे हिस्ट्रीज में, बट हम धीरे धीरे जानते गए, चीज़ें समझते गए। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकल पड़े दानापुर की तरफ, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर कुछ दूर था और बैटरी रिक्शा फिर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आर की स्पीड में चल रहा था और काफ़ी टाइम लगा जाने में, पर ठीक था। अब यहाँ पे व्यू आ रहा था गंगा का और काफ़ी अच्छी वहाँ पे बोटिंग वगैरह, जो एक भाई साहब ने पहले बताया था कि कर सकते हो, वो यहाँ पे हो रही थी। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब हमें मज़ा आया। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू था। और हमने जब वहाँ पे दर्शन करे, वहाँ की हिस्ट्री जब हमने श्रवण करी तो पता लगा कि हांडी साहब गुरुद्वारे का नाम हांडी पे बेस्ड है, जो कि एक बर्तन होता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी जब 7 साल के हो गए थे तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि अब आप पटना छोड़ करके अनंतपुर साहब आ जाओ। तो जब वो आ रहे थे तो वो यहाँ पे रुके, तभी ये पटना से इतनी दूर है, यहाँ पे रुके और आसपास की संगत उनको छोड़ने के लिए आई पटना की। तो वो एक माता जी के, उन्होंने कहा कि मेरे को आप खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे हांडी में तो थोड़े से ही खिचड़ी है, वो आप ही को पूरी हो पाएगी, सब सारी संगत को तो नहीं हो पाएगी। पर गुरु जी ने उस पर कपड़ा रखा और अरदास करी। तो उन्होंने कहा आप बरताओ। तो जब उन्होंने बरताया तो सारी संगत को पूरा हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी चमत्कार वाली बात है, तो इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम हांडी साहब पड़ गया। बाकी हिस्ट्री आप नेट पे पढ़ सकते हो। और अगर हिस्ट्री बताते हुए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कुछ भी गलती होगी हो तो आप प्लीज़ मेरे को माफ़ करना और कमेंट्स में बता देना कि अगर कुछ करेक्टेड वर्जन है। तो मेरे को जितना समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम दर्शन करने के बाद वापस निकल पड़ते हैं और हम कुछ दोपहर तक वापस आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम मेन गुरुद्वारे वापस मत्था टेकते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी संगत आई होती है। तो हम अच्छा, हांडी साहब में हमने एक और चीज़ करी थी। हांडी साहब ने हमें बर्तनों की थोड़ी सी सेवा 5-10 मिनट जितना हमें मिला, क्योंकि भैया वेट कर रहे थे रिक्शे वाले, तो हमें जितना टाइम मिला हमने थोड़ी बर्तनों की भी सेवा कर दी लंगर खाने के बाद खिचड़ी का। और आज अच्छा, उसके बाद आज तक वहाँ पे खिचड़ी का लंगर मिलता है और खिचड़ी का लंगर हमने खाया भी। वहाँ पे बर्तनों की सेवा करने के बाद हम वापस आ गए और मेन गुरुद्वारा साहब हमने जोड़ों की सेवा करना शुरू कर दिया। और पहले मेरे को लगा ज़्यादा लोग आ नहीं रहे, पर उस दिन संडे था तो जितनी भी लोकल संगत थी है ना, वो गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने इतनी सारी संगत आई। मतलब हमने 1 घंटा कुछ सेवा करी और मतलब हाथों में इतना दर्द हो गया, बिल्कुल एक्सट्रीम था वो, पर वो काफ़ी मज़ा आया हमें। ठीक है, और मतलब वो एक्सपीरियंस करने के बाद हम चल पड़े वापस से। मैंने कहा यार अब बाल लीला गुरुद्वारे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी संगत हो रही है और हमारा मतलब इधर हमने दर्शन कर लिए, एक बार बाल लीला भी दोबारा दर्शन कर लेते हैं, तो रात की ट्रेन है, निकल जाएंगे। फिर एक हम बाल लीला वापस गए। वहाँ पे भी थोड़ा तैयारियां चल रही थी क्योंकि शाम को शहादत समागम, क्योंकि शहीदी के दिन थे तो शहादत समागम चल रहे थे, तो वो उसकी तैयारियां हो रही थी। तो उसके बाद हमने वहाँ पे लंगर के लिए हमने कहा कि लंगर की सेवा रह गई है तो लंगर की सेवा कर लेते हैं। तो लंगर की सेवा करनी शुरू करी। मेरे को वहाँ बाल्टी मिली सब्जी की, तो वो मैं आधा घंटा सेवा करता रहा। तो मेरे को पता नहीं था, मैं एक हाथ से करता रहा, तो मेरे एक हाथ में भी इतना दर्द हो गया बाद में कि वो मैं चाय पी रहा था तो वो हाथ डांस करने लग गया था। तो मैंने कहा भाई एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको आराम देते हैं। तो मतलब मेरे को टेक्निक नहीं पता था कि दूसरे दूसरे हाथ में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और मैं एक हाथ से कराता रहा, मेरे को बाद में बहुत दर्द हुआ। ठीक है, फिर वहाँ पे हमने एंड में लंगर चखा। बाल लीला गुरुद्वारे हमने अटेंड किया प्रॉपरली, और जब सब कुछ हमारा हो गया तो हम वापस जो गली है वहाँ से आते हुए मेन गुरुद्वारे हमने प्रसाद घर के लिए ले लिया, कुछ लड्डुओं का प्रसाद और पिन्नी प्रसाद पैकेट्स, वो हमने मेन गुरुद्वारे से ले लिए और हम वापस निकल पड़े कमरा की तरफ। वहाँ पे हमने सारी पैकिंग वगैरह करी और हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए थे। हम सारे गुरुद्वारे जितने भी दर्शन कर सकते थे हमने करे, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो चुकी थी ऑलरेडी। तो सारा करके हमने सामान वगैरह करा और अपना कमरे की चाबी दे दी और वहाँ से हम निकल पड़े। वहाँ पे वापस हमने ट्राई किया ओला उबर रैपिडो वगैरह से कि कितना रेट आता है, उससे उस पर तो मतलब फिर से गेम कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन फिर लोकली हमें एक रिक्शा मिल गया जो 200 रुपये में राजी हो गया, तो हम निकल पड़े वापस पटना जंक्शन की तरफ। वो भी 2 घंटे, जाती बार 8 बजे की निकलनी थी तो वो 10 बजे रीशेड्यूल हो गई थी, तो वो भी 2 घंटे लेट हुई थी। इस बार ज़्यादा लेट नहीं हुई। वापसी हम लोग मतलब आती बार इतने ठीक ठाक लोग थे, पर इतनी बातें हम ज़्यादा मतलब करने वाले लोग नहीं मिले। जो जाती बार मज़ा आया था वो आती बार इतना नहीं आया, बट इट वॉज गुड।
और बस इसी के साथ हमारे दर्शन पूरे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया, हिस्ट्री जो जो मेरे को पता लगी वो मैंने आप लोगों को बताई। और बस यहाँ पे हमारे दर्शन समाप्त होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के पावन पवित्र जहाँ पे उनका जन्म हुआ वहाँ पे मत्था टेक के आ पाए, जो कि तखत है, तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब। तो काफ़ी अच्छा ब्लेसफुल एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से पूछ सकते हो, और अगली बार आपको मेरे साथ गुरुद्वारे चलना हो तो आप तब भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे प्लान बनाएं और गुरुद्वारे चलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।